अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज की क्लास में हम सेकंड आर्टिकल ऑफ फेथ एंजल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ फेथ के बारे में ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये वो आर्टिकल्स हैं, यानी कि ये वो चीजें हैं कि जिन पर ईमान लाना जरूरी है। जैसे आपने ईमान मुफस्सल पढ़ा होगा, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। तो ये सारे के सारे आमंतु बिल्लाहि यानी कि अल्लाह तौहीद गुजर गए, एंजल्स आ गए, फिर उसके बाद जो है ये वकुतुबिही व रुसुलिही, आगे प्रॉफिट्स का जिक्र है। तो ये वो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं जो आपने ईमान मुफस्सल में पढ़ा होगा। तो यानी कि इन सब के ऊपर ईमान लाना जरूरी होता है, इसलिए इनको फेथ के आर्टिकल्स कहते हैं। तो दूसरा आर्टिकल ऑफ फेथ एंजल्स हैं, फरिश्ते। सबसे पहली बात, आर्टिकल्स ऑफ फेथ का कंटेंट आप जब लिख रहे होंगे तो आप सबसे पहले उसका उसका इंट्रोडक्शन देंगे, मुस्लिम बिलीव बताएंगे कि इसका क्या इंट्रोडक्शन है, एंजल्स क्या हैं या तौहीद क्या है। फिर आप बताएंगे कि मुसलमानों की बिलीफ क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये आज डायरेक्ट शुरू हो रहा है, मैं फिर से बताऊंगा, आपने पॉइंट्स नहीं बनाने, आपने हेडिंग नहीं डालनी। ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया है, ताकि आप पॉइंट्स को याद कर लें, तो इससे आपको कंटेंट एग्जाम में लिखने में, टेस्ट में लिखने में आसानी होगी। सबसे पहले आपने ये बताना है कि एंजल्स का बिलीफ क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। भाई, आर्टिकल्स ऑफ फेथ जो है उसके अंदर एंजल्स पर बिलीव रखना भी ये फेथ, तो आर्टिकल ऑफ फेथ का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, एंड द बिलीवर्स आल्सो बिलीव इन अल्लाह एंड हिज एंजल्स एंड हिज बुक एंड हिज मैसेंजर, प्रोक्लेमिंग डेट। वो इस चीज को प्रोक्लेम करते हैं, कहते हैं, वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट इन फेथ अबाउट एनी ऑफ हिज मैसेंजर, के हम अपने ईमान के अंदर, फेथ में, अल्लाह के मैसेंजर्स के मामले में किसी किस्म का जो है हम कमी या शक नहीं करते। दूसरा, इसके साथ साथ ये भी बिलीव होना जरूरी है कि एंजल्स जो हैं ये ना तो अल्लाह की औलाद है, मतलब अल्लाह की बेटियां नहीं हैं एंजल्स, और ना ही एंजल्स इबादत के कोई वर्शिप के ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एंजल्स की इबादत नहीं की जाती। अच्छा, एंजल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनकी क्वालिटीज का थोड़ा सा जिक्र करना है कि एंजल्स आर प्योरिटी। द मेन क्वालिटीज ऑफ एंजल्स आर प्योरिटी, पाक होते हैं, गुनाह नहीं करते ये लोग, ठीक है, सही रास्ते पर होते हैं, अल्लाह की इताअत करने वाले होते हैं, और अल्लाह की जो बात है, अल्लाह का जो हुक्म है उसकी इताअत करते हैं, कभी भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाते। अल्लाह ताला की मखलूक हैं, हमेशा ये अल्लाह से ओबीडियंट रहते हैं और अल्लाह की बात को मानते हैं। ये अल्लाह की डिवाइन लाइट से, नूर से पैदा किए गए हैं, और ये अल्लाह की इजाजत के बगैर कुछ नहीं करते, बात नहीं करते, ठीक है। एंड दे ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज कमांड, अल्लाह के हुक्म की ही के मुताबिक चलते हैं। ना ये थकते हैं और ना ही ये परेशान होते हैं, बोर होते हैं, पर बस जो अल्लाह ने इनके जिम्मे काम लगाया वो करते चले जाते हैं। ये थी एंजल्स की क्वालिटी। अच्छा, एंजल्स के स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत जो कुछ जिक्र मिलता है कुरान से, तो उसका हम जिक्र कर देते हैं कि कुछ एंजल्स हैं जिनके दो पर होते हैं, किसी के तीन, किसी के चार। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और एंजल्स को पैगाम लाने के लिए, मैसेज लाने वाला बनाया, जिसके दो, तीन और चार पर हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एंजल्स किसी के दो, किसी के तीन, किसी के चार पर होते हैं। और ये पर जब पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, जब पर खोलते हैं तो। एंजल्स में जेंडर नहीं होता, ऐसा नहीं कह सकते कि मेल एंजल है या फीमेल एंजल है, इनका जेंडर नहीं होता, इनके पेरेंट्स नहीं होते, इनकी वाइफ्स नहीं होती, इनकी फैमिली नहीं होती, ठीक है, इनको कोई डिजाइन नहीं होती, किसी किस्म की इनको जरूरत नहीं होती, खाने पीने की जरूरत, कुछ भी ह्यूमन डिजायर्स इनके अंदर नहीं होती। सही है, ये यहाँ पे इसका जिक्र आ गया, ना सोते हैं, ठीक है, ना ही कोई, ना इतने मासूम होते हैं कि कोई गुनाह कर लेना, गुनाह करते हैं, और ना डिसोबे करते हैं अल्लाह, और ना ही इनकी कोई फ्री विल है। सही।
इनको कोई, इन एंजल के पास कोई नॉलेज नहीं सिवाय उसके जो नॉलेज अल्लाह ने इनको दी है। ठीक है। और ये एक तरीके से अल्लाह की डिवाइन एजेंसीज हैं। डिवाइन एजेंसीज मतलब अल्लाह की तरफ से एजेंसीज, खुदाई एजेंसी, यानी कि वो वर्कर्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने इनको मुख्तलिफ कामों के ऊपर लगा लगाया हुआ है। और अल्लाह ताला ने जो है इनके ऊपर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई हैं। दुनिया के बहुत सारे कामों की जिम्मेदारियां इनके ऊपर दी गई है। दे डू व्हाट दे आर कमांडेड, जो अल्लाह हुक्म देते हैं ये करते हैं। कभी भी अपनी ड्यूटीज में लेट नहीं होते, कभी काम में कोताही नहीं करते। ठीक है। ताखीर नहीं करते, लेट नहीं होते अपने काम में, काम को खराब नहीं करते, आधा अधूरा नहीं करते, हर काम परफेक्शन से करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं दे फियर देयर सस्टेनर अबाउट देम एंड डू व्हाट दे कमांडेड। ये अल्लाह ताला से डरते हैं और जो हुक्म उनको दिया जाता है उसको ये पूरा करते हैं। इनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज होती हैं। सही है। अल्लाह का पैगाम लाना सबसे अहम ड्यूटी तो एंजल्स की क्या है? अल्लाह का पैगाम। जैसे जिबरील अलैहिस्सलाम नबियों के पास वही लेकर आया करते थे। ठीक है। ये अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं। और दुरूद शरीफ जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं, तो दुरूद लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। ये लोगों की मदद भी करते हैं। ठीक है। जैसे बदर में मशहूर है कि अल्लाह ने फरिश्तों की मदद भेजी थी मुसलमानों की हेल्प के लिए। खुशखबरी लेकर जाते हैं लोगों के पास। जैसा कि दे अपेयर्ड इन द ह्यूमन फॉर्म बिफोर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम टू गिव हिम ग्लेड टाइडिंग्स ऑफ अ बर्थ ऑफ अ सन। बच्चे की खुशखबरी देने के लिए, बेटे की खुशखबरी देने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए थे इंसानी शक्ल में। और लूत अलैहिस्सलाम के पास गए थे उनको वार्न करने के लिए कि आपकी कौम के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर जो है अजाब आएगा अगर वो इस तरह के काम करते हैं। और इसके अलावा लड़ाई के वक्त ये लोगों की, मुसलमानों की मदद के लिए भी जाते हैं ताकि वो दुश्मन के मुकाबले में कामयाबी हासिल कर सके। जिस तरह बैटल ऑफ बदर के अंदर फरिश्तों ने मदद करी थी मुसलमानों की। सही। और इसके अलावा इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो है जो कुछ इंसान आमाल कर रहे हैं, नेक काम बुरे काम, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रहे हैं ये लोग। तो अल्लाह ताला एक और अच्छा देखें रेफरेंसेस कितने आ रहे हैं। हर बात रिक्वायर्ड होती है रेफरेंस की, कि उसको रेफरेंस दिया जाए। अब एक और रेफरेंस आया है कि एंड श्योरली गार्डियन हैव ओनली बीन अपॉइंटेड ओवर यू द ऑनर्ड रिकॉर्डर्स, के अल्लाह ताला ने आपके ऊपर आपके अमाल को रिकॉर्ड करने वाले लगा दिए, आपके ऊपर जिम्मेदारी लगा दी है कि वो लोग आपके अमाल को लिख रहे हैं। इसके अलावा जन्नत में दाखिले के वक्त अच्छे लोगों का ये इस्तकबाल करेंगे, इनको वेलकम करेंगे। और जहन्नुम के अंदर भी इन लोगों की जिम्मेदारियां हैं जो कि कामों को संभाले हुए हैं। चार बड़े एंजल्स हैं, प्रोमिनेंट एंजल्स भी इनको कहते हैं, जो कि चार मेन कामों पे लगे हुए। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मैसेज लाने का इनकी जिम्मेदारी थी नबियों के पास, वही लेकर जाते थे। ठीक है। मिकाईल अलैहिस्सलाम दुनिया के मामला देखते हैं, जैसे अल्लाह ने इनकी जिम्मे लगाई है, बारिश रिस्क पहुंचाना। ठीक है। इसराइल अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता इस कहते हैं क्योंकि ये रूह कब्ज करते हैं लोगों की। और इसराफील अलैहिस्सलाम जो है ये क्यामत के दिन एक ट्रम्पेट, बाजा नुमा एक चीज होती है, वो बजाएंगे और क्यामत कायम हो जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। ठीक है। तो एंजल्स पर बिलीव रखना और टू ओबे अल्लाह ऑल माइटी एंड स्पेंड द वर्ल्डली लाइफ अकॉर्डिंग टू अल्लाह कमांड, ये एक इंसान की जरूरत है कि वो एंजल्स पर बिलीव रखे और अल्लाह की इबादत करे। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि इट कीप्स मुस्लिम अलर्ट फ्रॉम कमिटिंग इविल डीड्स, कि जब उनको पता होता है कि भाई फरिश्ते उसके आमाल लिख रहे हैं, तो फिर वो गुनाह के कामों से बचा रहेगा, अपने आप को बचा के रखेगा। तो ठीक है, आज की हमारी क्लास खत्म होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।